चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस की JIT के सामने पेश न हुए। वकील के जरिए JIT में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि तकरीर में जो कहा दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता, कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, बेगुनाह हो मुकदमा खारिज किया जाए। खातून जज को धमकी देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे की तफ्तीश। इमरान खान इस्लामाबाद के थाना मरगला में पेश नहीं हुए। अपने वकील इंतजार हुसैन एडवोकेट के जरिए जमा जवाब में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, मुल्क का वजीर आजम रहा। हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से शहबाज गिल को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तशद्दुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हुआ। जो कुछ तकरीर में कहा ना तो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और ना ही मेरे कहने का ऐसा कोई मकसद था। गैर कानूनी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का कहा था। बयान में कहा गया कि हुकूमत की मिली भगत से पुलिस ने झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमा दर्ज किया। बेगुनाह हूँ, मुकदमा खारिज किया जाए। PTI को -1 की फिक्र लायक हो गई। इमरान खान ने साफ कह दिया है कि उनके खिलाफ -1 फार्मूला आ चुका है। तहरीक इंसाफ की ऐसी सूरत हाल से निमटने की प्लानिंग कर ली है। लाए अमल का ऐलान इमरान खान आज गुजरावाला जलसे में करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान को मुल्क की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं -1 के फार्मूले हमेशा नाकाम रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आया तो पाकिस्तान मजीद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। मुल्की सियासत में फिर -1 फार्मूले की गूंज। तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान के खदशात। अगली हिकमत अमली बना ली। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में वाजे कह दिया कि हुकूमत और उसके हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। ये लोग मायूस होकर -1 फार्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं। हफ्ते को गुजरावाला जलसे में हकीकी आजादी की तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करूंगा। बनीगाला में इमरान खान की सदारत में PTI रहनुमा और कानूनी माहिरीन का अहम इजलास। तय पाया कि चेयरमैन PTI और पार्टी के खिलाफ किसी भी फैसले पर शदीद मज़ाहमत की जाएगी। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मीडिया टॉक में फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान को सियासत से माइनस किया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। उधर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी बोले -1 के फॉर्मूले हमेशा नाकाम रहे हैं। भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया जा सका तो इमरान खान भी नहीं हो सकते। I do not know what, I do not know why, but there is something cooking in Islamabad। ये इलेक्शन का पोस्टपोन होना, माइनस और प्लस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है। इमरान खान ने इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा, जबकि असद उमर ने सोशल मीडिया पर मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। पेशावर और बन्नू प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे हुए। तैमूर सलीम झगड़ा ने खिताब में कहा इमरान खान अकेला नहीं, हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए PTI की रैलियां। आज भी मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों के लिए कॉल। कारकुनों को बाहर निकलने की हिदायत। PTI ने जुमे को कई शहरों में रैलियां निकाली। फैसलाबाद में कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठाकर इमरान खान के हक में नारे लगाए। इमरान खान के साथ। बनू में PTI का मुजाहरा। रास्ता बंद करके कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरा। खिताब करते हुए सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान अकेला नहीं है। मौजूदा हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आप बंद गली में फंस गए हैं। दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सूबाई वजीर इंतजामात का जायजा लेने जलसा का गए। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि आज साबित हो जाएगा कि गुजरावाला कप्तान का है। इमरान खान आगे के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। क्या खातून जज को धमकी के केस या इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस इतने मजबूत हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जा सके?
जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने इमरान खान की 5 साल तक की नाअहली का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं मुआफ़ी का सारा मामला गुजर चुका। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इमरान खान को नाअहल करवा कर उनके मुखालिफिन खुद भी नहीं बच सकेंगे। खातून जज को धमकी और फॉरेन फंडिंग का मामला, इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। क्या चेयरमैन पीटीआई को अदालत से मजीद किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा? जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी के मुताबिक इमरान खान 2 बार जवाब जमा करा चुके। तसल्ली बख्श जवाब न होने पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया। ये अदालती सो मोटो है। उन्हें 5 साल तक नाअहली की सजा हो सकती है। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे दी, एक दफा नहीं 2 दफा स्टेटमेंट दे दी। के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुनासिब नहीं समझा और उन पे फर्द जुर्म आयद करने की डेट मुकर्रर कर दी। इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा, इमरान खान लंबे अरसे से सियासत में गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इमरान खान साहब ने बड़ा गन डाला है। जितने तसलसल के साथ और जितने लंबे अरसे उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की है, अब दिल गुर्दा चाहिए होगा नवाज शरीफ साहब को कि सारी चीजों को नजरअंदाज करें। तज्जियाकार मजहर अब्बास के मुताबिक इमरान खान इस वक्त प्राइम टारगेट लग रहे हैं। उनकी जो लबो लहजा है वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, वो ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं और जो जिस मूड में वो नजर आ रहे हैं उस मूड में आदमी माफी तो नहीं मांगता। सियासी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई माजी में भी मुखालिफिन के साथ बैठे हैं। हो सकता है अपनी सियासत बचाने के लिए वो नवाज शरीफ समेत मुखालिफिन से राब्ता करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने राबते के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से नुकसानात पर अफसोस और मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज के रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तारीफ़ की और कहा कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद और उनके मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के हवाले से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पाकिस्तान इस्लामाबाद ने नेशनल फ्लड रिलीफ सेंटर का दौरा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बिरादरी पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को बड़ी मालियाती इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान तनहा नहीं निमट सकता। आलमी बिरादरी कुदरती आफात के शिकार ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे जो मदद फराहम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। Everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब के बाद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना अव्वलियन तरजीह है। वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, बल्कि वो तमाम अपनी जो उनकी डोमेन में जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे। वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना है, सेक्रेटरी जनरल की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर तबाही का सामना है। मुतासर इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की मदद दरकार है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को 1 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। पाक भारत ताल्लुकात और मसले कश्मीर के मुतालिक सवालात पर एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि भारत कश्मीर को अपना अंदरूनी मसला समझता है। मेरा ऑफिस हमेशा से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 5 बच्चे जख्मी हुए। मुल्क भर में अब तक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 1396 हो गई। अक्सर इलाकों में पानी की सूरत हाल जूं की तूं है। मंछर झील के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। दूसरी जानिब पाक फौज और नेवी की जानिब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब इंसानी अलमिया बन गया, मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मंछर झील में सैलाब के बाइस करीबी इलाकों का सेवन और गिरदोनवां से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज और मकामी माहीगीरों की कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ। कोटरी बैराज में मंछर झील का पानी आने से पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। कच्चे के इलाके डूबने का खदशा। इस वक्त आपको पता होगा कि मंछर में से जो अडल हेड है उसमें टेल से पानी तेजी से दरिया में जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी भी एक चीज में थोड़ी तशवीश ये थी कि जिस तरह गुड्डू से पानी नीचे आया, सखर से पानी नीचे आया, लेकिन कोटड़ी से थोड़ा टाइम लग रहा है पानी को नीचे जाने में। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जी समंदर हाई लेवल पे चल रहा है, इसलिए वहाँ पे नकासी अब थोड़ी सी स्लो जा रही है। तो उस पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये पानी मंछर का पानी समंदर में जाता रहेगा, उस तरीके से मजीद जो है पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला से सैलाब मुतासरीन के लिए हैदराबाद साइट एरिया में बड़ी खैमा बस्ती कायम। जिला इंतजामिया, पाक फौज और मुख्तलिफ फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन में खुराक की तकसीम। मुतासर अफराद का जल्द से जल्द वापस घरों में आबाद करने का मुतालबा। ऑपरेशन मदद में पाक नेवी भी मुस्तैद। कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मुश्किलात के भंवर में फंसे सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में बीमारियां फैलने लगी। ठट्ठा में 1 साला बच्ची मलेरिया के बाइस जाँ बहक। नसीराबाद में हुकूमती इमदाद की अदम दस्तियाबी और पानी की सतह कम न होने से मुतासरीन अपने प्यारों की मैयतें दफनाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब अमरीकी फौज ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद की फजाई तरसील शुरू कर दी। US8 के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद दी जा रही है। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में डैम्स में शिकाफ पड़ गए हैं। डैम्स के टूटने से सैलाबी रैलों की शिद्दत में इजाफा हुआ। अस्मत उमान सोमालानी की रिपोर्ट देखिए। बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान में डैमों में शगाफ डाल दिए। तोबा काकड़ी के मुतअद्दिद इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। इस इलाके में 3 डैम्स मौजूद है, जिसका एक गेज डैम के नाम से और एक निगांद डैम के नाम से और एक तरखट नाम का एक डैम है, जो बैक वक्त और एक दिन शाम 5 बजे टूट चुके हैं। लोगों के बागात और माल मवेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ा दचका लोगों के कारोबार को हुआ। बावसूख जरा के मुताबिक बलूचिस्तान में डैमों के टूटने की वजह बदउनवानी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल है, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। कहते हैं बारिशें बहुत ज्यादा हुई। कोयटा में तो कैसे बची, ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी कोयटा के लोगों के लिए कि अभी तक हम बचे। दूसरी जाने वजीर आला ने कहा कि अगर डैम फिजिबिलिटी के मुताबिक नहीं बने तो कार्रवाई होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उस तरह नहीं बनाया या उस पे जो वहाँ पे मटेरियल या स्ट्रक्चर है वो उस तरह नहीं बना जो उसका बनता है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई जो इंतहा तक भी जाएंगी। माजी में तवील खुश साली के बायस बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर डैमों की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। कैमरा टीम के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, केपी में हालिया सैलाब से 2.25 अरब रुपए मालियत से जायद की सरकारी और निजी माही परवरी की हैचरियां तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ सवात में 250 से ज्यादा मछलियों के फार्म दरिया बुर्द हो गए। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शाहिद खान।
अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से कि सिर्फ सवात में 250 से ज़्यादा मछलियों के फार्म दरियाबुर्द हो चुके हैं। KP में हालिया सैलाब से $2.25 अरब मालियत से ज़ायद के सरकारी और निजी माही परवरी की हैचरियाँ तबाह हुई। मछली फार्म तबाह हो गए। सवात में 250 से ज़ायद मछलियों के फार्म दरियाबुर्द। मलाकंड और हज़ारा डिवीजन में हज़ारों अफराद कारोबार से हाथ धो बैठे। अगस्त के महीने में 1 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के माही परवरी की हिजरियाँ तबाह। 250 से ज़ायद हिजरों को सिर्फ सवात में नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत के मुताबिक चतराल में माही परवरी की हिजरियाँ तबाह होने से 2 करोड़ 20 लाख रुपए, दीर अपर में 16 करोड़ रुपए और सवात में 1 अरब 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया है, इसलिए सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी शोबे हैं सबका नुकसान हुआ है और मतलब कि बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। मलाकंड और हज़ारा डिवीजन में कायम बेशतर हिजरियाँ ट्राउट मछलियों की थी। 2010 के सैलाब में भी इन हिजरों को नुकसान पहुंचा था। एप्सप और पामी के ज़रिए तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन एहसार जारी है। चौधरी अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल लाहौर की टीमों ने आज भी डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप कायम करके तिबी सहूलियात और अद्वियात फराहम की। रिपोर्ट देखिए। बारिशों और सैलाब के मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। ऐसे में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एप्सप और पामी की अपील पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी और चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल लाहौर का मिशन एहसार जारी है। मिशन एहसार की टीमों ने डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए। मुतासरीन को तिबी मुआयने के साथ फ्री अद्वियात फराहम की और खाना भी तकसीम किया गया। हम लोग बीमार थे, बूढ़े बच्चे बहुत बीमार थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ आपको दे रहे हैं। हमें यहाँ पर खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दवाई मेरे को जरूरत है, सिर दर्द है, मेरे को एलर्जी थी गे पैरें दी। अल्लाह सुख देवे, अल्लाह तो को ढेर देवे। मिशन एहसार की टीमें वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ इमदाद की अशद जरूरत है। चौधरी अकरम हॉस्पिटल की तरफ से जो डॉक्टरों की टीम आई है, इनके बेहद मशकूर हैं सर। सबसे पहले यही लोग हमारे पास आए हैं, इसके अलावा और कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। इन लोगों ने यहाँ पे आके लोगों के फ्री मेडिकल चेकअप्स किए हैं, उनको फ्री अद्वियात दी हैं और हमारे लिए एक कोई ये मसीहा से कम लोग नहीं है। सैलाब गुजर गया लेकिन मसाइल छोड़ गया। सैलाब मुतासरीन इस वक्त मसीहा की तलाश में हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। डीजी खान में सैलाबी रैला 70 साल खातून का घर बहा ले गया। खातून को एप्सप और पामी की जानिब से मुफ्त अद्वियात दी गई। रिपोर्ट करेंगे इमरान रशद। इतना कोई नहीं आया, कोई नहीं लांग आया, ना मिम्बारन बाटा की तो हर कोई दुर्ग दे आ दे वो अंदा कोई। डीजी खान की बस्ती रब नवाज चांटिया में कयामत आई और गुजर गई। बडवर नाले से गुजरने वाले सैलाबी रेले ने 70 साल बेवा तगी माई से सब कुछ छीन लिया। दादे सा को हाथ धिगे दे तड़ा छोड़ सारे हाथ जई में खस गिने जो कुत्ता झाट गिने सारे बोछाने चिके। तगी माई कपकपाते हाथों को जोड़कर हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। लाचार खातून को एप्सप और पामी के ज़ेर तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। राशन है, भावे चावल है, जेर कैसे भी आई ढोला साको कैसे नहीं दी थी। बस्ती रब नवाज चांडिया की माइतकी की तरह हजारों जनूबी पंजाब में खवातीन हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन फरहान हुसैन के साथ इमरान अरशद, न्यू न्यूज़। जंग में दरिया चनाब से गुजरने वाले सैलाबी रैलों ने कई घर तबाह कर दिए। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। 1 माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मुतासरीन के मामूलात बहाल ना हो सके। सफदर वसीम की रिपोर्ट। जंग में सैलाब से हर तरफ तबाहकारियां। सैलाबी रेले तो गुजर गए लेकिन अपनी दास्तानें छोड़ गए। सैलाब से सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिली और ना ही कोई पूछने आया। फ्री कैंप नहीं लगा, कोई किसी किस्म की दवाई नहीं मिली, कोई किसी किस्म का राशन नहीं मिला। जेड़े इस टाइम साढ़े पानी हैं वो कौड़े हो चुके हैं जी। रेला आया दरिया दा ते ओ सारे पट टुट गए, सारा सैलाब ही सैलाब है। हुण दसो असीं की करिए। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के हमरा सफदर वसीम, न्यू न्यूज़, झंग।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़े। आपको बताएं कि सिविलियन बालादस्ती यकीनी बनाएंगे, मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हो गए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, बहुत पेचीदा सूरत हाल है। लापता अफराद के अहले खाना एहतजाज करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनकी आवाज़ न सुनी। हम लापता अफराद के मसले का हल चाहते हैं। अदालत ने मुनासिब समझा कि आपको बताया जाए कि मसला क्या है। ये आईनी अदालत है और सिविलियन सुपरमेसी पर यकीन रखती है। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। लापता अफराद के लिए कमीशन बना, मगर उसकी प्रोसेसिंग बड़ी डिस्टर्बिंग है। शहरी रियासत से गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म लापता अफराद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत से कहा कि लापता अफराद का मामला 20 साल पुराना है। मुदस्सर के 3 साल बेटे ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें, ये सवाल बहुत तकलीफ दे है। अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले को खुद देखूंगा। जो रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी वो हक़ाइक़ पर मबनी होगी। चीफ जस्टिस से कहा कि रियासत के लिए एक टेस्ट केस है, इश्यूज होंगे, लेकिन उनका हल पार्लियामेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है। अगर आइन की मंशा पर अमल नहीं होता तो सब कुछ पैक करके घर ले जाना चाहिए। वज़ीर कानून ने कहा कि ये मुत्तहिदा हुकूमत है और हुकूमत के इत्तेहादियों का ये अपना मसला है। हमारी कमेटी के हफ्तावार इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दें। ये 20 साल पुराना मसला है, ये मसला जब भी हल हुआ डायलॉग से हल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसा फॉरम बता दें जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के लिए हर वक्त दस्तयाब हो। ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात का नहीं बल्कि खुद एहतसाबी का वक्त है। अदालत ने आज़म नज़ीर की इस्तदा पर इक़दामात के लिए 2 महीनों का वक्त दे दिया। नाजरीन, लाहौर में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात ने नई हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अदालतों में सैकड़ों केसेज इल्तवा का शिकार है। जिनसी ज़्यादती के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए आला अदलिया ने बड़े फैसले तो कर लिए, लेकिन पुलिस वजूहात बारे क्या इंकशाफात कर रही है, जानते हैं मलिक नईम की रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाला एक और जुर्म, जिनसी ज्यादती। जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम किसी रैयत का मुस्तहिक नहीं, लेकिन इंसाफ की मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत सा सफर बाकी है। सिर्फ लाहौर में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 295 मुकदमात अदालतों में अभी भी ज़ेरे इल्तवा है, जिनका फैसला हुआ ना ही किसी मुल्ज़िम को अभी तक सजा मिल सकी। जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का, वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि वो सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट कर सकें और उस सारी एविडेंस को कंप्लीट करके कोर्ट के सामने पेश कर सके, जिस पे बेस करते हुए कोर्ट मुल्ज़मान को सजा दे। एंटी रेप एक्ट के तहत सूबे भर में 40 अदालतें थी, जिनको बढ़ाकर 90 कर दिया गया। 4 माह में मुकदमात के फैसले करने की हदायत की गई। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं होती वक्त पे, एक सबसे मेजर इशू ये है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में ऐसे केसेस की पंचायतें होती हैं और वहाँ पे ही वो सेटल डाउन कर दिया जाता है। और मजीद ये होता है कि उसमें जो है ना मुल्ज़िमों को सजा नहीं मिलती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश को जदीद खतूत पर इस्तवार करके और अदालती निज़ाम में मौजूदा रुकावटों को दूर करके ही हर वक्त इंसाफ का असूल मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन खुरम के साथ नई मलक, नियो न्यूज़, लाहौर। मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का ऐलान कर दिया गया। 2022 के इम्तहानात में पहली पोजीशन अब्दुल रहमान ने हासिल की। पोजीशन लेने वाले तलबा को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पहली पोजीशन अब्दुल रहमान, दूसरी पोजीशन राबिया इमरान, जबकि तीसरी पोजीशन अलीजा समदानी ने हासिल की। एक तकरीब के दौरान चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड समेत दीगर शुरका ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। I would like to congratulate you guys, your school administration, your principals, your parents especially, and I hope that you will definitely shine in the walk of the life you should have a better future, inshallah. तलबा ने जहां मुस्तकबिल में कामयाबी के अज़्म का इजहार किया, वही निसाब से मुताल्लिक मसाइल और लोड शेडिंग का भी शिकवा किया। गवर्नमेंट सेंटर्स में बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। मेरा गवर्नमेंट सेंटर पड़ा था तो बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, बाकी तो सब सही था। मेरा नाम राबिया इमरान है एंड मैं सेकंड आई हूँ और 97.18% आई है। इस मौके पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेडल्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन नुमान के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़, कराची।
मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II मुख्तसर अदालत के बाद 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मलिका एलिज़ाबेथ बरतानिया पर तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली बरतानवी फरमारवा रहीं। आइए उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक रिपोर्ट देखते हैं। तख्त बरतानिया पर तवील अरसे तक राज करने वाली एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। 1936 में एडवर्ड हचतम की तख्त से दस्तबरदारी के बाद एलिज़ाबेथ के वालिद तख्त नशी हुए और एलिज़ाबेथ उनकी वलीअहद बन गयी। नौजवान शहजादी ने दूसरी जंग अजीम के इख्तितामी दिनों में ATS में शमूलियत इख्तियार की। 1947 में उन्होंने अपने कजन फिलिप माउंटबेटन से शादी की। 1952 में जॉर्ज सेशन के इंतकाल के बाद एलिज़ाबेथ मलका बरतानिया बन गयी। 1953 में एलिज़ाबेथ की ताजपोशी हुई। 1977 में मलका के दौरे हुक्मरानी की सिल्वर जुबली की तकरीबात मनाई गयी। 2012 में उन्होंने अपनी हुकूमत के 60 साल पूरे किए। 9 अप्रैल 2021 को मलिका एलिज़ाबेथ II के शौहर शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रवां बरस 6 फरवरी को उन्हें मलका बने 70 साल मुकम्मल हुए थे और उनकी हुक्मरानी की प्लाटिनियम जुबली मनाई गयी। अहम खबर से आपको अपडेट करें। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका की जानिब से ईरानी वजारत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां अल्बानिया पर साइबर हमले के जवाब में लगाई गई हैं। नेटो के रुकन ममालिक अल्बानिया ने जुलाई में ईरान पर साइबर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमरीकी पाबंदियों पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। अब बात हो जाए तेल की, तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $3.23 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद फ़ी बैरल कीमत $92.40 तक जा पहुंची।